कर्नाटक नॉलेज कमीशन के दो लिसानी फार्मूले पर रियासत की मुस्लिम सियासी जमातें सख्त बरहम है। मुस्लिम सियासी जमातें कांग्रेस हुकूमत को टू लैंग्वेज फार्मूले के निफाज के खिलाफ खबरदार कर रही हैं। पेश रिपोर्ट। मुजव्विज़ा दो लिसानी फार्मूले को लेकर कर्नाटका के मुसलमानों में सख्त बेचैनी देखी जा रही है। मुस्लिम सियासी जमातें तो लिसानी फार्मूले को उर्दू समेत दीगर अक़लियती ज़बानों के लिए मौत का फरमान तक करार दे रही हैं। मुस्लिम सियासी जमातों का कहना है कि किसी एक ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए दूसरी ज़बानों की बलि चढ़ाना एक गैर इखलाकी बात है। चीफ मिनिस्टर उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का स्टेटस देते हैं और कर्नाटका की हुकूमत उर्दू लैंग्वेज को ख़त्म करने पर गौर करती है, तो यह काबिल मज़म्मत है। उर्दू स्पीकिंग लोगों के पास अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि आपको अगर तख्त पर बिठा सकते हैं तो उर्दू के साथ छेड़छाड़ होंगी तो आपको तख्ते पर लिटा भी सकते हैं। एक तरफ उर्दू को बढ़ाने की बात पॉलिसीज मुसलमानों के बीच में करती है और विधानसभा में जाकर इसके खिलाफ पॉलिसीज बनाती है। ये दोहरी नीति सिद्धरामैया की नहीं चलेगी। उर्दू कर्नाटक में सेकेंड लार्जेस्ट स्पीकिंग, टॉकिंग और पढ़ने वाली लैंग्वेज है। कर्नाटक में कन्नड़ा के बाद उर्दू सबसे बड़ी जबान है। रियासत की 10% से ज्यादा आबादी की मादरी जबान उर्दू ही है। क्योंकि ये टू लैंग्वेज फार्मूला कहीं ना कहीं जाके उर्दू मीडियम के स्कूल्स को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है और जहाँ पे कांग्रेस एक तरफ अक़लियतों को एजुकेशन देने की बात करती है, वही कांग्रेस गवर्नमेंट टू लैंग्वेज फार्मूला ला के अक़लियतों के एजुकेशन को ख़त्म करना चाहती है। देखने के बाद जो है हम माइनॉरिटी सेल वाले जो है बाज़ाब्ता जो है 2-3 डिस्कशन हो चुके हैं हमारे। हम इंशाल्लाह जो है डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के थ्रू और जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के थ्रू सीएम को एक दबाव डालेंगे। जो अभी आने वाले मंसूबा बन चुका है, इसका आने वाले दिनों में इसको लाया जाएगा, उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कर्नाटका में उर्दू के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मराठी भी अक़लियती ज़बानों का ही दर्जा रखते हैं। ईटीवी न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।